कहते हैं जब सपने बड़े होते हैं, जब सपने बड़े हो, जब संकल्प बड़े हो तो शक्ति भी बड़ी होनी चाहिए और चरितार्थ भी बड़ा होना चाहिए। और इसी कथन को चरितार्थ करते हुए हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है भारत के समस्त युवाओं से। 12 जनवरी पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास के साथ राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। और अगर भारत को विकसित करना है तो तरीकों में बदलाव लाना पड़ेगा, सोच में बदलाव लाना पड़ेगा। और इसलिए इस बार युवा उत्सव का आयोजन कुछ अलग तरीके से हुआ है। इसमें विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रश्नोत्तरी, निबंध और पीपीटी प्रेजेंटेशन के माध्यम से विकसित भारत के विजन को एक अलग तरीके से देखा गया है। इस बार का युवा उत्सव वाकई में अपने आप में एक अलग मिसाल कायम करता है, जो युवा के लिए युवा के द्वारा आयोजित किया गया है। और यह इसका मूल मंत्र है, युवा द्वारा सशक्त, सबल एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण। और इसमें विभिन्न राज्यों के अलग अलग युवाओं ने अपनी सोच को एक साथ लाया, एक युवाओं का संगम हुआ और वे आने वाले 25 वर्षों में अपने भारतवर्ष को किस मुकाम पर देखना चाहते हैं, इसकी बातें हमने की। इसके अतिरिक्त कहानी लेखन, निबंध लेखन, साहित्य लेखन, साइंस मेला जैसे नवीन तकनीकों के द्वारा युवाओं को इसमें जोड़ा गया। और स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति न हो। और आज युवाओं का केवल एकमात्र लक्ष्य है विकसित भारत का निर्माण, वो भी परंपराओं को सहेजते हुए, परंपराओं के साथ नवीन एवं विकसित भारत का निर्माण। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकुर पांडे और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। ये 3 दिन का सफ़र मेरे लिए बहुत ही अनोखा रहा। इट वॉज एन एक्साइटिंग जर्नी एंड इनक्रेडिबल लर्निंग एक्सपीरियंस। नमस्ते, मैं अरुणिमा चक्रवर्ती, वेस्ट बंगाल से। As a class 12 student, it was a very nice prerogative for me to be a part of this program of विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग। भारत मंडपम में आना, इतने बड़े लीडर्स, वर्ल्ड आइकन्स से मिलना मेरे लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था। Hi, my name is Manamika Gurung and I'm representing my state Sikkim. It gives me an immense pleasure to be a part of this exciting youth dialogue festival of 2025. नमस्कार, मेरा नाम हिमानी दुर्गापाल है। मैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। ये 4 दिन में मुझे बहुत मतलब सीखने को मिला। नमस्ते, हम लोग राजस्थान स्टेट से हैं। हम लोग यहाँ आज 4 दिन हो गए और आज हमारा लास्ट डे है। और हमारा एक्सपीरियंस इस नेशनल युवा महोत्सव में बहुत अच्छा रहा। ये कार्यक्रम हम युवाओं के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा का स्रोत रहा। आगे भी विकसित भारत के लिए हम कार्यक्रम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई एम तेज प्रताप सिंह बराड़, मैं चंडीगढ़ से हूँ एंड मैं पिछले 3 दिनों से विकसित भारत में आया हुआ हूँ। मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मैं यहाँ विभिन्न प्रकार के लोगों से मिला, अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। Interaction with people from other states is very nice. Finding new people, finding people with the same interests, it's always good. I was deeply impressed by the arrangements made by the government and the huge infrastructure. यहाँ मैंने कई दोस्त बनाए, न्यू कल्चर्स के बारे में जाना एंड अलग अलग लोगों से मिला। मैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। आज हम लोग मोदी जी से मिले और काफ़ी कुछ सीखा। उन्होंने बताया किस तरीके से हमें स्वामी विवेकानंद को अपनी ज़िंदगी में उतारना पड़ेगा एक अच्छा युवा बनने के लिए। मोदी जी से मिलने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। उनके स्पीच में उन्होंने हमारे आइडियाज़ को भी एम्फसाइज किया, दैट वाज वेरी नाइस। एंड उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया फॉर आवर फ्यूचर एंड वी फील एनलाइटेंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री एंड वी फील एनलाइटेंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस यंग लीडर्स डायलॉग। This is for the first time मैंने अपनी ज़िंदगी में श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को आमने सामने देखा और उनकी बातें सुन के the words he spoke, it was very insightful for us. आज नरेंद्र मोदी जी ने हमें संबोधित किया। मुझे बहुत ज़्यादा गर्व हो रहा है कि मैं एक छोटे से इलाके से निकलकर आज इतने बड़े मंच पर अपनी बातों को रख रही हूँ। मोदी जी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सुन रहे हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं। और उनका जो लक्ष्य है 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने का, मुझे लगता है कि ऐसे प्रधानमंत्री जी हो और ऐसा युवा हो तो जरूर हम भारत को 2047 तक जरूर विकसित बनाएंगे।
एंड आज मोदी जी भी आए थे और उनका जो भाषण था उनसे हम बहुत मोटिवेट हुए हैं हमारे भारत को एक विकसित भारत बनाने के लिए। और मैं मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम आयोजन कराते हैं, और नरेंद्र मोदी जी को भी मेरा दिल से शुक्रिया अदा युवा को एक ऐसा मंच देने के लिए। I'm very thankful to our Honorable Prime Minister Shri Modi ji for giving such a platform to us. मिनिस्ट्री को थैंक्स कहना चाहूंगी कि उन्होंने सभी को, युवाओं को एक मौका दिया, युवाओं की आवाज को एक मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमको अपॉर्चुनिटी दी यहाँ आने के लिए। और साइंस मेला भी था इस बार, तो ये जो नया इनिशिएटिव लिया है मोदी जी ने, उसके लिए हम लोग उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी का, गांव से निकलकर इतने सारे युवाओं को यहाँ भारत मंडपम में बुलाना और इतना भव्य काम करवाना, ये ऐसा ही कोई प्रधानमंत्री कर सकता है। बहुत बहुत आभार नरेंद्र मोदी जी आपका। मेरा भारत विकसित भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।